हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और जनजाति और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो सिलेबस में ये उत्कृष्ट विद्यालय के सिलेबस में ये जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या क्या? सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश की जानकारी, जनजाति संस्कृति के बारे में बताना है। तो इस सारे क्वेश्चन को सारे सिलेबस को मैंने पढ़ा है ध्यान से, उसके बाद ही मैंने ये क्वेश्चन बनाए। तो इसमें से मतलब 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपके बनेंगे और आपका नॉलेज भी बिल्डअप होगा इससे। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से याद कीजिएगा, लिख कर याद कीजिएगा। एक कॉपी अलग बना लीजिएगा, नोटबुक, उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है ना? आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए और उनको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपका आईक्यू लेवल भी ये बढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? लिखा हुआ है, किसने करवाया था? सूरज सेन ने। ग्वालियर किले का जो निर्माण है वो किसने कराया था? सूरज सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ब्रेडरी नामक जो बारहसिंगा है वो केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के, पूछा जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्या आएगा आपका आंसर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मंडला जिले में। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर कि बारहसिंगा का क्या होता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु। क्या? मध्य प्रदेश का राज्य पशु किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, सामान्य से क्वेश्चन है बहुत, और आप, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आप पेन कॉपी लेके बैठें और इनको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है ना? तो और फिर बाद में आप जब एग्ज़ाम टाइम आप इनका क्या कर लोगे? रिवीजन कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में बिलाऊ वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? बिलाऊ वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? छिंदवाड़ा से एकत्रित की जाती है। मध्य प्रदेश में बिलाऊ वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? छिंदवाड़ा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी या उज्जैन भी बोलते हैं। ठीक है, उज्जैनी थी। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहा गया है? जो विक्रमादित्य हैं, है ना, विक्रमादित्य, और आपने कालिदास नाम सुना होगा दोनों का, है ना, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्या दिया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता है। अब ये किस जिले में आता है? ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले शहडोल जिले में था और अब कहाँ है? तो अब उमरिया जिले में है। कौन से जिले में? उमरिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है? भोपाल। ठीक है, देखो ये जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही है। ठीक है, जनजाति से रिलेटेड, है ना, भील, कोरकू, आपने सुना होगा, गोंड, ये जनजाति आपको नाम सुना होगा आपने। तो जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर 100% पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा। किस जनजाति का मूल निवास कोटा, मतलब राजस्थान, राजस्थान में क्या है? कोटा है। ठीक है, तो और गुना, गुना कहाँ है? मध्य प्रदेश का तक का क्षेत्र है।
किस जनजाति का, मतलब राजस्थान से तो मध्य प्रदेश तक, या बोल सकते हैं कोटा से लेकर, कहाँ से, कोटा से लेकर तो गुना तक कौन सी जनजाति रहती है, तो सहारिया। कौन सी जनजाति, सहारिया। ये जनजाति जो है कोटा से लेकर गुना तक रहती है। या राज्य की बात करें तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा, राजस्थान की राजधानी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी, और जिसको पता है कोई बात नहीं, है ना, जिसको पता वही तो बताएगा ही सही, है ना। कमेंट बॉक्स में तो आप प्लीज़ जिसको पता है ना वो बता देना राजस्थान की कैपिटल। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है, तो इंदौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी सिटी भी क्या है आपसे, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो इंदौर सिटी है। कौन सी, इंदौर शहर सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। समझना, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है, मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नवदा टोली। क्या है, नवदा टोली जो है, नवदा टोली नगर जो है वो ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, नवदा टोली नगर। ठीक है, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया है। जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको किस में मिला दिया, महाराष्ट्र में मिला दिया। तो विदर्भ, विदर्भ जो क्षेत्र था, विदर्भ क्षेत्र जो था उसको कहाँ मिला दिया, महाराष्ट्र में मिला दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये भी जीके का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 की जो क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो बानपुर और सागर में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, बानपुर और सागर में हुआ था, सागर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार के जो धार जिला है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही। ठीक है, मध्य प्रदेश का ही सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं अब पूरा, है ना, मध्य प्रदेश के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है, तो आप कोई सा भी और राज्य न लाएं, है ना, मध्य प्रदेश के बारे में ही सब कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था। धार के जो दुर्ग था, दुर्ग मतलब किला जो था, वो पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था, मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है। चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है, ग्वालियर जिले में है। चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है, तो आप बता दोगे ग्वालियर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो जबलपुर संभाग जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो कितना, 23%, मतलब 23% जो है वो तालाबों से सिंचाई की जाती है, तालाबों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाबुआ में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, झाबुआ में, झाबुआ जिले में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1935 में, 1935 में कौन सा आंदोलन चला था झाबुआ में,
महंगाई के विरुद्ध ही आंदोलन, ठीक है, महंगाई के विरुद्ध आंदोलन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में? बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो। कपिल धारा तथा दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो अनूपपुर जिले में है। कौन से जिले में? अनूपपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट कहाँ पर आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की ही बनी होती है। जो पेंसिल की नोक आप करते हो ना, जो ब्लैक ब्लैक होती है, वो जिससे आप लिखते हो पेंसिल की नोक से, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, ठीक है। तो निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले से, किस स्थान से होता है? तो बैतूल स्थान से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल स्थान से ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्या कि कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं? अपरूप मतलब प्रकार। कार्बन किन किन दो वस्तुओं में पाया जाता है? तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? मतलब कितने रूप में पाया जाता है? कार्बन दो रूप में पाया जाता है। पहला तो हीरा कार्बन का अपरूप है, और दूसरा ग्रेफाइट, क्या जो ये यहाँ पर दिया है ये, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है। तो कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। इन दोनों में, हीरे में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। याद रखना, ये लिख लेना प्लीज़, क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, क्या कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं? तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय। गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय है, जो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में है ना। गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक है। सबसे पुराना, राज्य में सबसे पुराना चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मंडला जिले में, ठीक है। देखो, मंडला जिले में ही कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये ऐसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में है। कहाँ पर है? मंडला ज़िले में है। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको ओरली बता रहा हूँ, मौखिक जो बता रहा हूँ, इनको आप प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे कैसे याद है? मुझे इस तरह से याद है, क्योंकि ये मैंने पढ़े हैं, और ये आईएमपी हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मैं इनको बार बार देखा है मैंने बहुत एग्जामों में, ठीक है, इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि ये आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? जो ग्राम न्यायालय है वो कहाँ कहाँ पर किया गया था? तो नीमच में। कहाँ पर? नीमच में। नीमच में झातला में, नीमच के झातला में जो है प्रथम ग्राम न्यायालय प्रारंभ किया गया था। मतलब पंचायत बुलाई जाती थी और उसके द्वारा न्याय किया जाता था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था? झंडे का सत्याग्रह आरंभ हुआ था, है ना। मतलब एक अंग्रेज सैनिक ने हमारे जो तिरंगा है उसको क्या कर दिया था? पैरों तले कुचल दिया गया था, है ना। तब वहाँ से क्या झंडा का सत्याग्रह शुरू हुआ था, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो पूरा मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, तो इतनी नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए, जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, ठीक। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोले गए हैं, तो कौन सा है ऐसा? इंदौर। देखो क्या है? इंदौर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? शहर कौन सा? इंदौर ही है, ठीक है। तो वहाँ पर ही विश्वविद्यालय खोले गए हैं, इंदौर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोकप्रिय कला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है, मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोकप्रिय कला है, तो मालवा की पगलिया लोक लोक चित्र कला है ना। पगलिया हम बोलते हैं ना, पगलिया बना दो पगलिया, इस तरह से पगलिया हम बनाते हैं दिवाली पर, है ना। मतलब लक्ष्मी जी के एक बोलते हैं हमें ना, पगलिया मतलब पैरों के चिन्ह, उनके चरण पादुका, है ना। तो वो किससे संबंधित है, वो मालवा से संबंधित है। किससे, मालवा लोक चित्र कला, जो लोक चित्र कला है ये किससे संबंधित है, मालवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही शानदार है, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है, दिल्ली होता है, ठीक है। और भारत की राजधानी भी क्या है, दिल्ली है या नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली या दिल्ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो बौद्ध का। किसका, बौद्ध का। राइट आंसर हो जाएगा हमारे बौद्ध का। वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी कर लेना। मध्य प्रदेश के सांची में बौद्ध समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, किसके, बौद्ध समुदाय का। ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो इसको भी। पादप मतलब पौधे, पादप मतलब पौधे, जीवाश्म मतलब जो जीव क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और उनका क्या बन जाता है, एक तरह से खाद बन जाता है, या वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म, ठीक है। तो पादप और जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो फासिल। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पेड़ पौधों और जीवाश्म के लिए जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है, झाबुआ जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है, ठीक है। किस वर्ष, ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया, मध्य किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। तो किसका हुआ था, कब हुआ था, सॉरी ना, किस वर्ष हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का राज्य विभाजन हुआ था, जिसमें अलग किया गया था छत्तीसगढ़। किसको अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ को, है ना। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस राज्य को अलग कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ को। कब किया गया था, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हो गया था, मतलब मध्य प्रदेश राज्य को दो भागों में तोड़ दिया गया था, पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा मध्य प्रदेश। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ की आप राजधानी मुझे बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे छत्तीसगढ़ की राजधानी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है, खपड़ी पानी पहाड़ से, खपड़ी पानी जो पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 राष्ट्रीय राजमार्ग। हाईवे जो होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, कितने, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी सीगार, 881 मीटर ऊंची। कौन सी, सीगार। सीगार चोटी जो कितनी ऊंची है, 881 मीटर ऊंची, ठीक है। कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो रामगढ़ की झांसी की रानी कौन है, रानी दुर्गावती है। कौन है, रानी दुर्गावती है, रामगढ़ की रानी, है ना, रामगढ़ की रानी, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के ध्यान से करना, ठीक है। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, विश्वविद्यालय खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था। ये पूछा गया है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। किससे आया था कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया।
तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंदेल शासक ने करवाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुई थी उसमें ये पूछा गया है, ठीक है, कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। अब यहाँ पूछा गया कब करवाया था, तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट प्रदेश में कोफडम होगा, ये कोफडम होगा शायद, क्या होगा? कोफडम, ठीक है। मध्य प्रदेश में कोफडम निम्न में से कौन से जिले में है? तो सीधी जिले में। कौन से जिले में कोफडम? सीधी जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचना कुठार का जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? नचना कुठार का जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? तो व्याघ्र राज शासक से संबंधित है। कौन से शासक से? व्याघ्र राज शासक से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट एमपी है। किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है? तो चंबल नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है। किसको? चंबल नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट एमपी। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बड़वानी जिले में। धान मतलब चावल, ठीक है, राइस। ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट, खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? खनिज के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन सा है? 7वां। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। याद रखना, विश्व में भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, नहीं आया हो तो रिटर्न कर लेना वापस, ठीक है, रिवर्स कर लेना वीडियो को। ये इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है? तो पचमढ़ी में। कहाँ पर? पचमढ़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोकप्रिय कला है? ये अभी किया था हमने, मालवा की लोकप्रिय कला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो गुजरात से। किससे? गुजरात से लगती है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा गुजरात राज्य से लगती है। और भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से संबंधित है? जो नरेंद्र मोदी है, श्री नरेंद्र मोदी कहाँ से संबंधित है? उनका घर कहाँ पर है? जो रियल घर है उनका गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? अफीम की फैक्ट्री है, तो नीमच में है। नीमच ज़िले में, नीमच शहर में अफीम की फैक्ट्री है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? तालाबों से सिंचाई की जाती है बालाघाट। कौन सा है? बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। गुजरात के सरदार सरोवर बांध, गुजरात का कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है उसमें? मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत साझेदारी? तो 57% उसकी साझेदारी है।
जो गुजरात राज्य में जो सरदार सरोवर बांध है वो मध्य प्रदेश की, उसमें कितनी साझेदारी है? 57% है। ठीक है, मतलब अपने मध्य प्रदेश राज्य में वो 57% हमारा उस पर भी अधिकार है। देखो, जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इनको जो भी जनजाति के जितने भी क्वेश्चन आए उनको सभी को आपको करना है। ठीक है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? तो खेरवार जनजाति है, उसका कौन से उद्योग से संबंधित है? कत्था उद्योग से संबंधित है। कत्था एक पदार्थ है, ठीक है, जो पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। ठीक, कत्था। तो किस जाति से संबंधित है कत्था उद्योग? खेरवार जनजाति से। नेक्स्ट ऊपर पूछा गया है, चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए। मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। रतलाम और नीमच निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि कितनी है? तो प्रति व्यक्ति कृषि भूमि है 0.25 हेक्टेयर। 0.25 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल 100% आते हैं इस तरह के। क्या है? बेगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेगा नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है D.N. मजूमदार। डी और एन मजूमदार। बेगा नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? D.N. मजूमदार ने लिखी है। देखो, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो ऊपर लिखा है इससे ये पता चलता है कि आपने अपनी क्लास 8th 7th किस तरह से पढ़ी, कितनी डीपली पढ़ी है ना, वो पता चलता है। ठीक है, तो क्या है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय तक कुछ समय तक वहाँ पर वो रहे, है ना, अपना डेरा डालकर। तो ओरछा में, कहाँ पर? ओरछा में उन्होंने अपना डेरा डाला था। ठीक है, राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? नगरीकरण, मध्य प्रदेश राज्य में नगरीकरण जो है, शहर कितने प्रतिशत बस गए हैं? तो 20.3% वो बस गए हैं, है ना। नगरीकरण हो गया मतलब नगर बन गए हैं इतने। ठीक है, कितने? 20%, 20.3%। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। क्या पूछा है? मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है? तो इंद्रगढ़ का जो शिलालेख है उसमें शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है? तो ये झांसी की रानी के परिवार के सदस्य थे ये। तो मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। क्या? राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन सा है? मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन सा है? तो बुरहानपुर। राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कौन सा है? बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था? तो अजयगढ़। कौन सा गढ़? चंदेल शासकों का प्रमुख नगर कौन सा था? अजयगढ़। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट एमपी। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो हमारे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो हेलियोडोरस जो द्वारा बनाया गया प्रकाश जो स्तंभ है वो विदिशा जिले में है। कहाँ पर है? विदिशा जिले में है प्रकाश स्तंभ। मध्य प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? याद रखना,
ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, सतपुड़ा की पहाड़ी में है। किसका? पर्वत श्रेणी। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ी में है। जब वो मतलब वो वहाँ से उसका जन्म होता है, ठीक है, वहाँ से वो निकलती है। कौन? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका आंसर होगा ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 25 जनवरी 1994 को। मतलब पंचायतें लगाई जाती थी, पंचायत के अनुसार ही सारे काम होते थे गांव के, पंचायत के द्वारा ही निर्णय लिया जाता था। तो ये कानून कब लागू किया गया था? 25 जनवरी 1994 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया था? किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया था? तो जबलपुर। जबलपुर स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया था, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देश का एकमात्र जनजाति, देखो जनजाति से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आएगा ही सही। जिस प्रश्न में आपको जनजाति दिख जाए ना, उसको वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना आप, ठीक है। जनजाति शब्द, देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो देश का एकमात्र जनजाति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? किस शहर में? अमरकंटक में, ठीक है। कहाँ पर है? अमरकंटक। अमरकंटक कौन सा स्थान है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, या नर्मदा नदी का जन्म कहाँ से हुआ है? तो आप क्या बताओगे? अमरकंटक। नर्मदा नदी का जन्म कहाँ से हुआ है, या वो कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और ये भी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, मध्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? बालाघाट के मलाज खंड में से। बालाघाट के मलाज खंड में से तांबा निकलता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। तांबे को क्या बोलते हैं? कॉपर। देखो ये क्या है, सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया जाता था? 4 भागों में विभाजित किया जाता था। मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो भिंड मुरैना जो जिले हैं वो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। सरसों जो है कौन सी फसल है? तो सरसों अभी रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबद्ध स्थल कायथा किसके समीप है? ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा जो है किससे समीप है? तो वो उज्जैन के नज़दीक है कायथा, ठीक है। आप उज्जैन कभी जाओ तो वहाँ पे देखना उसके पास में ही कौन सा स्थान है? कायथा है, ठीक है, जो ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। ताम्रपाषाण, ठीक है, से वो संबंधित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो इसको, जल्दी से लिख लो अच्छे से, वेरी वेरी 3 स्टार बना दो। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से 26वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 26वां। किसका? मध्य प्रदेश का। भारत में, केवल विश्व में नहीं, भारत में 26वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है। रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर महेश्वरी परियोजना बनाई गई है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? जो सतना में जो स्थित सीमेंट का कारखाना है वो किस कंपनी ने स्थापित किया था? बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। बिरला कॉरपोरेशन द्वारा वो स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो जल्दी से। जनजाति जिस क्वेश्चन में आएगा, जिस प्रश्न में आएगा, उसे वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लेना आप, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह तथा प्रथा, लम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है। लम सेना विवाह तो बेगा में, किसमें, बेगा जो जनजाति है में लम सेना विवाह प्रचलित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर से हुई थी, बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी, इंदौर शहर में हुई थी। किस शहर में हुई थी, इंदौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य में बैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश राज्य में बैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में है। मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना है हुआ है। तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, बेतवा नदी पर राजघाट बना हुआ है, ठीक है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये जो तब आते हैं जब टफ आता है पेपर, ठीक है। तो आपकी किस्मत यदि खराब हो तब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो 30 जून 1998 को 6 नए जिलों का गठन किया गया, मतलब 6 नए जिले बनाए गए। तो किस समिति की अनुशंसा पर वो ऐसा किया गया था। तो सिंह देव ऐसी समिति थी जिसमें 6 नए जिले बनाए गए थे। किस 30 जून को मध्य प्रदेश में 6 नए जिले बनाए गए थे, किसकी समिति के द्वारा, तो सिंहदेव समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। ये भी क्वेश्चन आते हैं, किस राजा ने अरबों को हराया था। गुर्जर प्रतिहार वंश ने हराया था। किनको, अरबों को, राजा ने अरबों को हराया था, है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है। तो रीवा संभाग में हुई है। जनसंख्या वृद्धि की कमी किस संभाग में हुई है, रीवा संभाग में। संभाग कितने हमारे पास, 10 संभाग है हमारे मध्य प्रदेश में। कौन सा संभाग, सॉरी, कितने संभाग है, 10 संभाग है, ठीक है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे कर लो। क्या है, प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है। बैतूल में घड़ी बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है, बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्र धू ध्रुपद, ये हमसे पूछा गया था। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। देखो आप इनको है ना बार बार याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है। मैंने बोला था वो जनजाति आए तो आईएमपी कर लेना, ठीक है। तो क्या है, किसका संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है। तो भील का, किसका है, भील का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राजा महिष्मत ने दरबार नर्मदा, है ना, राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती की स्थापना की। वे किस वंश के थे, है वंश के। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महिष्मती की स्थापना किस राजा ने की थी। तो राजा महिष्मत ने महेश्वर या महिष्मती की स्थापना की थी। कहाँ की थी, नर्मदा के किनारे। कहाँ की थी, नर्मदा के किनारे की थी, ठीक है। वो किस वंश के थे, तो वो है वंश के थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्रदेश का पहला हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ। हिंदी मासिक नवजीवन कब प्रकाशित हुआ, 1915 में, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, मतलब मृदा को बहाकर ले जाती है। कौन सी नदी मृदा को सबसे ज़्यादा बहाकर ले जाती है। तो चंबल नदी, ठीक है। कौन सी नदी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव। रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव जो है वहाँ से बेतवा नदी निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो छात्रवृत्ति योजना है किसके लिए है।
तो सभी वर्ग के छात्रों के लिए है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नॉलेज का है ना। तो सभी वर्ग के छात्रों के लिए है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, सभी बच्चों के लिए है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो लौह संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने किया, और भी हम आगे पढ़ेंगे। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और याद अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कीजिए पर उनको उसको अच्छे से कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए उनको याद करने का। ठीक है, ऐसा रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन ज़रूर करना है आपको। ऐसा नहीं कि और करते जाओ लिखते जाओ, बस कॉपी भरते जाओ या केवल वीडियो देखते जाओ, बस वीडियो ख़त्म करना, ऐसा मत करना। रिवीजन भी आपको करना, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना और उनका रिवीजन भी करना आप। ठीक है, तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, अचानक से इतने सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप उनको लिख कर यदि करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर वो है। ठीक है, और आप इसको प्लीज़ अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड्स है उसको प्लीज़ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने आपके पास जितने भी पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, और साथ ही आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट। और है ना, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी क्लास को लेते रहिएगा। ठीक है।